नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने ये गुलाब का प्लांट देख रहे हैं कि एक प्लांट पर कितने सारे गुलाब खिले हुए हैं। तो गुलाब का प्लांट, गुलाब का फूल जो होता है इतना ही खूबसूरत होता है कि देख कर के मन खुश हो जाता है। ये हमारे मन को मोह लेता है। तो हर आदमी जो भी थोड़ा सा गार्डनिंग करता है वो चाहता है कि अपने घर में कुछ गुलाब के पौधे ज़रूर रखें और गुलाब के पौधे को रखकर अपने गार्डन को सुंदर बनाएं। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे गर्मियाँ आने लगती है वैसे वैसे गुलाब के जो फूल होते हैं वो थोड़े छोटे होने लगते हैं। क्योंकि ये गुलाब जो है वो तो विंटर का फ्लावर है। विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, बहुत बड़े बड़े फ्लावर खिलते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ तेज़ हो जाती है, गर्मी तेज़ होने पर देखिए आप देख रहे होंगे कि इनकी कली जो है एकदम छोटी सी हो गई है, सूखी सी हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे गुलाब में ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, गर्मी को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वैसे गुलाब खिलता तो है अभी से लेकर के, जाड़े से लेकर के बरसात तक, सालों भर खिलता है। अक्टूबर नवंबर में जाकर इसकी बहुत जो है फ्लावरिंग कम हो जाती है और अक्टूबर में तो इसकी कटिंग भी करनी पड़ती है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आता है कि इनकी कलियाँ छोटी हो जाती है, फ्लावर छोटे हो जाते हैं, पत्ते जो हैं वो सूखे सूखे से हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करें? मेरे पास ही देखिए ये जो फ्लावर है, ये जो प्लांट है, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बड़े बड़े फ्लावर इसमें खिल रहे हैं। इसमें भी बहुत बड़े बड़े, एक बड़ी बड़ी कलियां आई है, मोटी मोटी कलियां आई है और एक साथ बंच में कलियां आई है और बहुत अच्छे इसमें फ्लावर खिल रहे हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े से हैं। लेकिन तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरे ग्राउंड गार्डन पर लगे हुए रोजेज हैं जो इतने ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। इनके कलर देखिए, इनकी साइज़ देखिए। तो आज की वीडियो में मैं ये सारी बातें आपको बतलाऊंगी कि किस तरह से मेरे रोजेज इतने सुंदर हैं, गमले में भी और ग्राउंड पर भी। और साथ ही साथ मैं एक सीक्रेट फर्टिलाइज़र बताऊंगी कि उस सीक्रेट फर्टिलाइज़र का यूज़ करके मेरे रोजेज इतने खूबसूरत होते हैं। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा ताकि आपको भी ये पता चल सके। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे गर्मियाँ आने लगती है वैसे वैसे गुलाब के जो फूल होते हैं वो थोड़े छोटे होने लगते हैं। क्योंकि ये गुलाब जो है वो तो विंटर का फ्लावर है। विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, बहुत बड़े बड़े फ्लावर खिलते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ तेज़ हो जाती है, गर्मी तेज़ होने पर देखिए आप देख रहे होंगे कि इनकी कली जो है एकदम छोटी सी हो गई है, सूखी सी हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे गुलाब में ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, गर्मी को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वैसे गुलाब खिलता तो है अभी से लेकर के, जाड़े से लेकर के बरसात तक, सालों भर खिलता है। अक्टूबर नवंबर में जाकर इसकी बहुत जो है फ्लावरिंग कम हो जाती है और अक्टूबर में तो इसकी कटिंग भी करनी पड़ती है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आता है कि इनकी कलियाँ छोटी हो जाती है, फ्लावर छोटे हो जाते हैं, पत्ते जो हैं वो सूखे सूखे से हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करें? मेरे पास ही देखिए ये जो फ्लावर है, ये जो प्लांट है, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बड़े बड़े फ्लावर इसमें खिल रहे हैं। इसमें भी बहुत बड़े बड़े, एक बड़ी बड़ी कलियां आई है, मोटी मोटी कलियां आई है और एक साथ बंच में कलियां आई है और बहुत अच्छे इसमें फ्लावर खिल रहे हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े से हैं। लेकिन ये जो प्लांट है इसमें भी बहुत सारे फ्लावर आए हैं, लेकिन इनके फ्लावर बड जो हैं वो छोटे हैं। देखिए कलियाँ कितनी छोटी हो गई हैं और कलियों को देखकर लग रहा है कि ये बहुत परेशान है, मतलब ये शौक में है या इन्हें कोई परेशानी हो रही है। तो ये सब गर्मी का असर है। सबसे पहले तो इसे गर्मी का असर है। तो कैसे हम इस गर्मी से अपने गुलाब को बचाएं और उसके बड़े बड़े फ्लावर हम अपने गुलाब पर ले आएँ, तो आज मैं आप लोगों के सामने वही शेयर करूंगी। इसके लिए 6 टिप्स मैं आप लोगों को बतलाऊंगी। उस 6 टिप्स को आप यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके गुलाब में भी इसी तरह से भर भर करके फ्लावर आएंगे और बहुत बड़े बड़े से फूल खिलेंगे और बड़ी बड़ी सी कलियां आएंगी। तो इस वाले प्लांट की तरह छोटी छोटी नहीं होंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा कि मैंने कौन से 6 स्टेप्स बताए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, गुलाब के जो फ्लावर्स होते हैं, गुलाब के जो प्लांट होते हैं, इन्हें धूप बहुत ही पसंद होती है। फुल सनलाइट में रहते हैं तभी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। यदि आप इन्हें शेड में रखेंगे तो अच्छी फ्लावरिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन विंटर के दिनों में फुल सनलाइट इन्हें चाहिए, क्योंकि विंटर के दिनों की जो धूप होती है वो थोड़ी सी अच्छी होती है। तो उस गर्मी को ये ले सकते हैं, उसमें आप फुल सनलाइट में रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे गर्मी तेज़ हो जाएगी, जैसे अप्रैल है, मई है, तो उसमें जब तेज़ गर्मी में ये रहेंगे तो इनके फूल खिलने के साथ ही साथ इनकी पत्तियां जो है बर्न होने लगेगी, एक ही दिन में ये सूखने लगेंगे। तो इसलिए इन्हें ऐसी जगह में रखें कि जिस जहाँ पर केवल सुबह की 3 से 4 घंटे की इन्हें धूप मिले और उसके बाद बाकी दोपहर के बाद वाली धूप बिल्कुल भी ना मिले, क्योंकि दोपहर के बाद वाली धूप मिलने लगती है तो इनके जो मिट्टी है वो सूखने लगते हैं, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहता है। और ऐसे में जब मॉइस्चर नहीं रहता है तो हमारा जो गुलाब का प्लांट है वो धीरे धीरे सूखने लगता है, उनकी ताकत कम होने लगती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो इनके जो प्लेस हैं आप उनको इनके
लोकेशन है वो चेंज कर दीजिए। ये टिप नंबर पहला। अब दूसरे टिप में है कि इनके अंदर आप देखेंगे कि हमेशा इनकी जब भी फूल खिल करके ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद इनकी आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। जैसे जैसे इनके फूल खिलते हैं, इनके जो यहाँ से ये खिल जाएंगे तो उसके बाद ये डेड हो जाते हैं, जैसे ये दिख रहे हैं। तो यहाँ से इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी है हमें। जब सालों भर हम गुलाब के पौधे में इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहते हैं, जब फूल खिल जाने के बाद, तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। यदि हम इनकी प्रूनिंग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये जो सूखने लगेंगे और इनके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने लगेंगे। बहुत अच्छे से इनमें जान नहीं रहेगी, क्योंकि क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से इनके जो सूखे हुए टहनियाँ हैं वो इनकी सारी न्यूट्रिएंट को ले लेंगे। तो इसलिए इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग सालों भर आपको करते रहनी है। तो अब तीसरी बात आती है कि जब प्लांट इस स्टेज पर आ जाता है और गर्मी के दिन में या किसी भी समय में, तो हमें इसकी गुड़ाई हमेशा करती रहनी चाहिए। हमें पौधे की गुड़ाई हमेशा करती रहनी चाहिए। गुड़ाई करने से क्या होता है कि पौधे की जड़ों को थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलता है, मिट्टी हल्की हो जाती है। तो हल्की हो जाने के कारण अंदर में किसी तरह के कोई भी इंसेक्ट हैं, देखिए अभी नीचे से क्या निकल रहा है, ये प्लास्टिक की बोरी का टूटा हुआ टुकड़ा है। यदि ये उसमें अंदर में रह जाते तो धीरे धीरे वो प्लांट को गला सकते थे, उनके लिए, प्लांट के लिए नुकसानदायक है। तो जब गुड़ाई हम करते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती है जो हमारे प्लांट के मिट्टी में दबी हुई है, तो उस तरह से वो भी निकल जाते हैं। और साथ के साथ ये हो जाता है कि हमारी प्लांट की जड़ों को अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है, मिट्टी हल्की हो जाती है और जो नीचे वाली मिट्टी है ऊपर आ जाती है, तो धूप से वो भी रिवाइव हो जाती है, उनमें भी नई जान आ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है गुलाब के प्लांट के लिए। तो इसलिए हमें उनकी इस तरह से हर 15 दिन पर उनकी इस तरह से गुड़ाई करते रहनी है, ताकि वो नीचे की मिट्टी ऊपर आ सके, ऊपर की मिट्टी नीचे जा सके, तो बराबर से उनके अंदर स्ट्रेंथ बनी रहती है। तो ये गुड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सारे प्लांट की इसी तरह से गुड़ाई करनी है। इसका फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप गुड़ाई करते हैं तो आपको ये दिख जाता है कि अंदर की मिट्टी जो है वो सूखी हुई है या फिर वो मॉइस्ट है। यदि मिट्टी अंदर की सूखी हुई है तो आपको तुरंत उसमें पानी डालना है, क्योंकि गुलाब का पौधा जो है वो ड्राइनेस को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसके अंदर मॉइस्चर होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि वो ड्राई हो जाता है तो फिर पौधे की स्ट्रेंथ ख़त्म होने लगती है और उनकी फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो इसीलिए आपको हमेशा इसकी गुड़ाई करते रहनी है, ताकि आपको मिट्टी के अंदर का पता चलता रहे कि मिट्टी कैसी है। तो ये हो गया टिप। नेक्स्ट टिप, अब दोस्तों ये देखना है कि हमें इसमें फर्टिलाइज़र कौन सा देना है। आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। इतनी ज़्यादा जब फ्लावरिंग होती है और ये फ्लावर कम से कम 15 दिन तक लगातार लगे रहते हैं, तो 15 दिन तक लगे रहने के कारण ये बहुत ज़्यादा इन्हें खुराक चाहिए। ये हेवी फीडर होते हैं, क्योंकि लगातार खिले रहने से प्लांट से ये लगातार अपनी नीड को पूरा करते रहते हैं। तो ऐसे में प्लांट को ज़रूरत पड़ती है इन्हें खुराक लेने की। तो हर 15 दिन पर हमें कोई ना कोई फर्टिलाइज़र इन्हें देते रहना है। और गर्मी का दिन है तो हम सूखी फर्टिलाइज़र नहीं दे करके और इन्हें हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से क्या होगा कि इनकी पानी की नीड भी पूरी हो जाएगी और तुरंत से तुरंत वो फर्टिलाइज़र इनकी जड़ों तक पहुंच जाएगा। जड़ों तक जल्दी पहुंचेगा तो वो बहुत जल्दी ब्रांच में जाएगा और फूल जो है वो अच्छे हो जाएंगे। तो इसलिए इन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। तो अब लिक्विड फर्टिलाइज़र में हमें क्या देना है, ये बात ध्यान देना है कि इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करने के लिए हमें प्लांट को क्या चाहिए, पोटेशियम चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, ताकत के लिए फॉस्फोरस चाहिए और पोटेशियम चाहिए किसी भी फल को, फूल को खिलने के लिए, फलने के लिए। तो पोटेशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पोटाश की। तो इसीलिए पोटाशियम चाहिए, साथ में साथ फॉस्फोरस चाहिए स्ट्रेंथ के लिए। और तीसरी बात जो है नाइट्रोजन भी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो इनके पत्ते जो है वो ग्रीन नहीं रह पाएंगे, पीले पीले होने लगेंगे और पत्तों की हरियाली ख़त्म हो जाएगी। जब पत्ते हरे नहीं रहेंगे तो वो अच्छे से भोजन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम ये सभी लोग जानते हैं कि जब पत्ते हरे होते हैं तो वो सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उससे वो अपना फूड बनाते हैं। तो जब ये पत्ते हरे नहीं रहेंगे तो ये फूड नहीं बना पाएंगे। जब फूड नहीं बना पाएंगे तो हमारी जो प्लांट हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और धीरे धीरे प्लांट हमारा कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए हमें उन्हें नाइट्रोजन भी देना है। तो यह कुल मिलाकर कह सकते हैं कि NPK हमें इन्हें प्रोवाइड करते रहना है हर 15 दिन पे। यदि हम इन्हें नाइट्रोजन नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन पोटेशियम यानी कि पोटेशियम रिच जो फर्टिलाइज़र होता है उन्हें तो हमें हर 15 दिन में देना ही देना है, क्योंकि देख रहे हैं कि आप एक एक प्लांट पे कितने सारे
गुलाब खिले हुए हैं। तो इन सारे फ्लावर को खुराक के लिए हर 15 दिन पर हमें इन्हें पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र देना है। तो आप कभी बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, कभी अनियन पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और अभी के समय में, अभी जब गर्मी बहुत तेज़ नहीं बढ़ी है, तो अभी इस समय सरसों की खली का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को दिखला रही हूँ कि इसमें मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ वो सरसों की खली का इतना लिक्विड, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी गर्मी आ रही है। बहुत गाढ़ा हम देंगे तो इससे फंगस लगने का भी डर होगा। और दूसरी बात है कि बहुत वो गर्म हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए, अभी ठंडक ही चाहिए। तो हमें इन्हें बहुत ही पतला करके ये सरसों की खली का फर्टिलाइज़र देना है। तो आप इस तरह से पानी में डाइल्यूट करके 1 मग 2 मग अपने प्लांट को दे दीजिए हर 15 दिन पर। तो इससे ये हमारे प्लांट जो है बहुत ही हेल्दी रहते हैं और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। क्योंकि सरसों की खली में पोटेशियम की मात्रा भरपूर रहती है। पोटेशियम के साथ साथ इसमें फास्फोरस होता है और कहीं ना कहीं इसमें नाइट्रोजन भी होता है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि ये एनपीके का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। तो ये हमारे गुलाब के प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है, जिससे हमारे गुलाब के प्लांट बहुत हेल्दी रहते हैं। और मैं हमेशा इसी को यूज़ करती हूँ। तो देखिए मेरे गुलाब कितने हेल्दी हैं। उसके बाद दूसरा एक और स्पेशल खाद मैं इसमें डालती हूँ दोस्तों, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। लेकिन उसके पहले मैं बताती हूँ कि यहाँ देखिए मैंने लिया है सीवीड। सीवीड जो होता है वो प्लांट की जड़ों को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है, बहुत अच्छे से डेवलप करता है। तो थोड़े थोड़े से सीवीड ग्रैन्यूल जो है वो आप इनकी मिट्टी में गुड़ाई करके डालते रहिए। तो इससे आपके जो गुलाब के प्लांट हैं वो बहुत ही हेल्दी रहेंगे और कभी भी उनके प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो छोटे नहीं होंगे। तो ये भी इसका बहुत ही अच्छा एक टेक्निक है कि आप इसको ध्यान रखिए। यदि आपके पास सीवीड ग्रैन्यूल नहीं है और सीवीड एक्सट्रैक्ट है, तो उसे भी आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल करके डाइल्यूट करके और प्लांट में डाल सकते हैं। ये आपको हर 15 दिन पर नहीं करना है, ये आपको 1 मंथ में 1 बार करना है। तो एक बार आप इस तरह से प्लांट की गुड़ाई करके डाल देते हैं जड़ों में, तो इससे बहुत अच्छी से इनकी ग्रोथ होती है। उसके बाद एक और चीज़ मैंने इसमें लिया है और वो है बोन मील। बोन मील गुलाब को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और ये मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा फास्फोरस प्रदान करता है। इसमें पोटाश है, फास्फोरस है। तो ये हमारे गुलाब के प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और दोस्तों, एक मैं स्पेशल फर्टिलाइज़र बनाई हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसमें बनाना पील, सूखे हुए बनाना, ऑरेंज, उसके बाद अनार और पपीता, मटर छिमी, तो जितने भी हमारे जो घर में हम फल का यूज़ करते हैं उन सब के छिलके को मैंने सुखा लिया था और सुखा करके मैंने इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया है। तो ये इतने अच्छे होते हैं कि आप यदि इन्हें प्लांट में डालते हैं तो प्लांट की मिट्टी भी एसिडिक होती है, क्योंकि इसमें ऑरेंज के भी छिलके हैं और अनार के भी छिलके हैं और साथ ही साथ इसमें बनाना के भी छिलके हैं। तो उन सबको डालने से मिट्टी भी एसिडिक हो जाएगी और गुलाब के प्लांट के लिए मिट्टी एसिडिक मिट्टी बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए आप इन्हें सुखा करके ग्राइंड कर देते हैं। तो ये एक स्पेशल खाद आप इसमें गुड़ाई करके डाल देते हैं। तो इससे मिट्टी एसिडिक भी होगी और मिट्टी पोरस भी होगी, क्योंकि ये देखिए कितने मोटे मोटे हैं। तो इसलिए मोटे मोटे होने के कारण मिट्टी में चिकनापन भी नहीं रहेगा और मिट्टी इनकी बहुत ही पोरस हो जाएगी और साथ ही साथ ये मिट्टी में मिल करके बहुत ही अच्छे उनको एसिडिक बनाएंगे। तो एसिडिक मिट्टी में गुलाब का जो फूल होता है वो बहुत अच्छा खिलता है। तो हमें गुलाब की मिट्टी को हमेशा एसिडिक बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब हम सरसों की खली डालते हैं तो वो भी मिट्टी को एसिडिक बनाते हैं। तो ये स्पेशल खाद मैंने बनाया है, तो ये इसे भी आप देते हैं तो गुलाब के प्लांट के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से आप सबको मिला भी सकते हैं, एक साथ मिला करके और डाल सकते हैं। बोन मील भी जो है वो थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच आप सभी में पाउडर के रूप में डाल सकते हैं और सबको मिला करके। तो इस तरह से हमारे गुलाब के जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे और आपके भी गुलाब के प्लांट में इसी तरह से भर भर कर कलियाँ आएंगी और लगातार उसमें फ्लावर खिलते रहेंगे। यदि प्लांट इतने अच्छे हो रहे हैं तो कभी न कभी इन पर किसी न किसी पेस्ट का अटैक होता है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है या जब भी मौसम चेंज होता है तो मौसम के चेंज होने के कारण उसमें कभी फंगस लग जाता है, किसी पेस्ट का अटैक हो जाता है। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। तो हमें क्या करना है, तो इसके लिए जो साफ फंगिसाइड होता है या फिर नीम ऑयल होता है उसका हमें 1-1 महीने पर हमें स्प्रे करना है। हर 15 दिन पर नहीं करना है, 1 महीने पे 1 बार या तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए या फिर किसी फंगिसाइड का स्प्रे कर दीजिए। जैसे साफ फंगिसाइड बहुत ही अच्छा होता है, तो उसको 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करके और आप स्प्रे कर देंगे पूरे प्लांट पर। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी और हमारा प्लांट जो है बहुत ही हेल्दी रहेगा। तो इसी तरह से आप करके अपने प्लांट को बहुत ही हेल्दी रख सकते हैं और पूरी तरह से फ्लावरिंग पर ला सकते हैं।
तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी शेयरिंग अच्छी लगी हो, टिप्स अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा बनाए गए स्पेशल फर्टिलाइज़र अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।